हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन। ठीक है, आज हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर एट द एंड हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स होते हैं जो कि कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पर या फिर वैल्यूज़ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिया गया हो a प्लस बी, तो इसके दरमियान में जो हम लोगों ने सिंबल यूज़ किया है प्लस, ये क्या है, एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ए और बी पर। ठीक है, मतलब ए और बी पर ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ए और बी की वैल्यू को प्लस कर रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स का काम होता है। ठीक है, अब जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ऑपरेंड्स। ठीक है, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की टाइप्स। ऑपरेटर की सबसे पहले टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि ये सिंबल बेसिकली ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से प्लस करना, माइनस करना। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये सारे जो बेसिक मैथ के फंक्शंस होते हैं ये उनको परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जिस तरह से ये नीचे एग्जांपल्स में दिए गए ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाइड बी, ए बाई बी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। ठीक है, मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, कि ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, इसके लिए, या फिर ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली से स्मॉलर है या ग्रेटर है। ठीक है, मतलब दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे दिए गए हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है, मतलब ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर दिया गया था, अगर हम लोगों ने देखना हो ना कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तो वहाँ पर हम लोग एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया, जैसे a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे नहीं बता रहा कि a इज़ इक्वल टू 10 है, ये ऐसे नहीं बता रहा, बल्कि ये a को वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू को रखा है। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से जो है ना हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब ऐसे हो सकता है कि हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की होती है हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आती हैं एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें एंड ऑपरेटर्स ना, ये वाले जितने भी होते हैं ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, ट्रू फॉल्स जैसे। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, वाई इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर हम लोग इसको एंड ऑपरेटर की मदद से देखें तो ये कहेगा कि जो आपकी वैल्यू है ना ये फॉल्स है, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि आपकी कंडीशन तभी सही होगी जब दोनों कंडीशंस सही होंगी, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। जबकि जो और ऑपरेटर है ये इसके उल्ट है। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी वैल्यू सही है ना तो आंसर आपका सही आएगा, मतलब एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है तो आपका आंसर फिर भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो आपकी ठीक है। और ऑपरेटर बोलता है कि आपकी कंडीशन फॉल्स तभी होगी जब दोनों कंडीशन फॉल्स हों,
जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी आंसर आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये वैल्यू का उल्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे, मतलब ये रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, कंडीशन को। तो ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, ठीक है। मतलब अगर एक प्रोग्राम की लाइन के अंदर हम लोग कम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ऑपरेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ भी यूज़ कर रहे हैं, उन सबको मिलाकर उसका कोई रिजल्ट भी निकल रहा है, तो हम उस पूरे को क्या बोलते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जिस तरह की नीचे एग्जाम्पल में दिया गया, रिजल्ट इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है ना वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएबल की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि 3 और 4, और इसके अंदर हम लोग ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ किया, और इसका कोई रिजल्ट भी निकल रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तकरीबन सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना ये सेम ही होते हैं। हर एक लैंग्वेज की, अगर हम लोग सी देख लें, C++ देख लें, जावास्क्रिप्ट देख लें, तो ऑपरेटर्स जो है ना ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ पाइथन के लिए हैं। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, वो क्या करते थे, सिंपल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते थे, ठीक है। उसके बाद थे असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होते थे, अगर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते थे। उसके बाद था लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना इनकी मदद से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं कि अगर हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर एक लाइन के अंदर कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें, उसका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करें, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर गई क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लेक्चर था, ठीक है, और आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।